अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मनु कुमार त्रिपाठी, ग्राम सभा सत्तनपुर से। आज मनोज जी यहाँ पे किस तरह के यहाँ पे गांव में कैंप लगा है, क्या मामला है? कैंप लगाया गया है, बहुत से किसानों का खारिज दाखिल नहीं हुआ है, वरासत नहीं हुआ, उसी को लेके कैंप लगाया गया है हमारे गांव में। और तमाम यहाँ पे किसान यहाँ पे आंदोलित है, यहाँ तमाम है सत्तनपुर मांगे न्याय, और इसके आकार पर केस रद्द करो, इसमें फर्जी मालियत की जांच की जाए, ये तमाम यहाँ इस होकर के जब यहाँ पे विरोध कर किसानों का सारा विरोध आकार पत्र 23 को ही लेके किया गया है, क्योंकि उसे अगर रद्द कर दिया जाए तो सारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। किस तरह किसमें भ्रष्टाचार है, क्या इसमें? सारे आदेश फर्जी हैं, वरासत फर्जी है, कुछ एक पक्षी आदेश किए गए हैं, जितने भी आदेश हुए हैं लाल सिंह के द्वारा किए गए हैं, सारे आदेश फर्जी है आकार पत्र 23 के। क्या मांगे है आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि 23 को रद्द कर पुनः 23 का निर्माण किया जाए। क्या इसलिए मामले को लेकर अपने अधिकारियों से शिकायत? जी हाँ, हमने डीएम के यहाँ लिखित शिकायत दी है, उसी को लेकर डीएम साहब ने टीम गठित कर गांव में कैंप का आयोजन किया है और कैंप के अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को बहलाया जा रहा है। आज यहाँ पे कैंप प्रक्रिया चल रही है, इसमें क्या क्या वो कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, फाइल सब आदेश में डाल रहे हैं, फिर वहीं बुलाया जाएगा, फिर किसानों से पैसा लिया जाएगा, कोई काम नहीं किया जाएगा वहाँ पे। अपना परिचय बताएं। अशोक कुमार भारती। ये कौन सा गांव है अशोक जी? ग्राम सत्तनपुर। आज यहाँ किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामले लेके प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बहुत जायज है प्रदर्शन सर, क्योंकि इस ग्राम सभा में बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत अनियमितता हुई है, जो कि कह नहीं सकते। चकबंदी विभाग के लेकर जो अनियमितता हुई है सर, हम अपना बात बता रहे हैं सर। आज यहाँ पे कैंप भी लगाया गया है चकबंदी का। जी, उसी में बताने जा रहे हैं, थोड़ा सुनिए आप। हमारे यहाँ 20 एकड़ जमीन राजस्व निरीक्षक का जो कि आदेश है वो डिग्री कॉलेज को दे दिया गया है, बलदेव डिग्री कॉलेज को, क्योंकि वो धन पशु हैं। और हम गरीब को 1976 में ही राजस्व निरीक्षक के द्वारा जमीन दिया गया है, 10-12 बीघा है, जो कि गरीबों का है। निहायत गरीब लोग हैं सर, हमारे साथ कुछ लोग नहीं दिखा देते। निहायत गरीबों का जमीन खारिज कर दिया है सर, जबकि बलदेव डिग्री कॉलेज का 20 बीघा थोक के भाव उनकी जमीन पारित कर दी गई है। गरीबों का जमीन जो है सर निरस्त कर दिया गया है। आनंद कर दिया गया है। जी, खारिज कर दिया गया है कि फर्जी है। और वही आदेश वही भूमि प्रबंधक समिति का आदेश है डिग्री कॉलेज का, और वही सुपरवाइजर कानून को द्वारा उनको भी आदेशित किया गया है। उनका 20 बीघा नहीं खारिज किया गया है, लेकिन यहाँ गांव के किसानों का सर 10 बीघा जमीन खारिज कर दिया गया है। आपका भी हुआ है? हमारा भी हुआ है सर। कितना आपका गया है? हमारा 1 बीघा गया है सर। और समस्या है सर कि हम अपनी जमीन लिखाए थे, एक बाबू साहब के दरवाजे पे लिखाए थे सर, और हमारे क्या मांगे हैं आप लोगों की? कि 23 निरस्त कर पुनः 23 बनाए जाए सर। सर नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, यहाँ मर्डर होने की संभावना है। स्थिति बहुत खराब चल रही है सर। यहाँ बहुत खराब स्थिति है, लोग गृह युद्ध होने की संभावना है सर। गृह युद्ध होना तय है अगर 23 निर्माण होगा। अपना बच्चों किस तरह के कैंप लगाए, कहाँ लगाए? मैं बता रहा हूँ, ग्रामवासियों की मांग पर माननीय जिलाधिकारी महोदय व अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति जो हमारे उप संचालक चकबंदी पद पर भी नियुक्त हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमारे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, मैं चकबंदी अधिकारी अजय कुमार तिवारी और सहायक चकबंदी अधिकारी व हमारे चकबंदी कर्ता लेखपाल द्वारा 3 दिवसीय कैंप का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है ग्राम सत्तनपुर में। ग्राम सत्तनपुर में पूर्व में सन 1976 से चकबंदी प्रक्रिया लागू की गई थी, जो 2010 में निरस्त कर दी गई थी। पुनः 2015 में चकबंदी प्रक्रिया लागू की गई थी। पहली चकबंदी के दौरान जो निरस्त हो चुकी है, उसके दौरान पारित किए गए आदेशों, जिनमें वरासत बैनामा संबंधी आदेश हैं, तमाम उनका निस्तारण नहीं किया गया था। ग्रामवासियों द्वारा चक का जो प्रदर्शन किया गया, इस गांव में कब्जा प्रवर्तन अभी विगत जून जुलाई में किया गया है, उसके संबंध में भी आपत्तियां हैं। आज कैंप में कुल 174 पत्रावली जो है नियत की गई थी, जिसमें कोई विवाद नहीं आपस में पक्षों के मध्य। बैनामा वरासत वैसी 106 पत्रावली आपसी सहमति के आधार पर आदेश में नियत। किसानों को कह रहे हैं कि सर यहाँ पे तमाम किसानों के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे तमाम फर्जी तरीके से यहाँ पर अथवा किया गया है। इसके बाद यहाँ पे नहीं रद्द करने की मांग कर रहे हैं तमाम। आकार पत्र 23 की रद्द करने की मांग जो की जा रही है,
आकार पत्र चूंकि गांव में कब्जा परिवर्तन हो गया है, आकार पत्र 23 को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसानों की अधिकतम समस्याओं का आज केवल वरासत और बैनामा न होने के कारण उनके चक का प्रदेशन या चक का प्रदेशीकरण उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो पूर्व के जो खातेदार हैं उन्हीं के नाम चक लग गए। जब वरासत और बैनामा के आदेश हो जाएंगे तो उनका अनुपालन चक में करते हुए उनके चक का समायोजन पुनः नए सिरे से किया जाएगा। जो हमारे स्तर से समायोजन होने वाली है उनका चकबंदी अधिकारी स्तर से समायोजन किया जाएगा, और जो हमारे स्तर से पहले पूर्व के चकबंदी अधिकारी द्वारा उस चक को में आदेश पारित किया गया उनका समायोजन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी श्री पवन कुमार सिंधु के द्वारा किया जाएगा। ग्रामवासी पूर्णतः आश्वस्त रहें कि जब तक उनकी एक एक समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता, यह भी 3 दिवसीय कैंप है और इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। मालियत की जांच करने की मांग कर रहे हैं। मालियत की जांच तो मौके पे होगी ना। आप चकबंदी प्रक्रिया मालियत की जब आपत्ति सुनी जाएंगी, आज तो केवल वरासत और बैनामा संबंधी आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अभी कल 12 तारीख को भी हम लोग यहाँ रहेंगे, 13 तारीख को भी रहेंगे। जब चकों की आपत्तियां सामने आएंगी, अपील सामने आएंगी, तो जो चकों की आपत्तियां कई तरह की होती हैं, उसमें कुछ मालियत संबंधी समस्याएं हैं, कुछ आपस में चकों के समायोजन में दिक्कत है कि एक आदमी को अच्छी जमीन दे दी गई, दूसरे आदमी को नदी किनारे दे दी गई है। तो ये ग्रामवासी आश्वस्त रहे, जिसका जितना हिस्सा सड़क किनारे या व्यवसायिक अच्छी भूमि में है उसको उतना हिस्सा वहां दिया जाएगा, और जिसका नीची भूमि या अनुपजाऊ भूमि में है, कम उपजाऊ भूमि में है, उसको वहां समायोजित किया जाएगा। लेकिन जो समस्या लगातार 10 साल से क्रिएट की गई है उसको निस्तारित करने में थोड़ा समय लगेगा, 10-15 दिन तो आप लोग देंगे, और उन समस्याओं का निस्तारण आपके पास सामने बैठ के किया जाएगा। जो आज पत्रावली आदेश में लगाई गई हैं उनके आदेश करके ही गांव में आपको बताए जाएंगे, गांव में आपको आदेश दिखाया जाएगा, उस पे आपके दस्तखत कराए जाएंगे। आपकी पूर्ण संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। अब ये चकबंदी विभाग किसानों के हित संवर्धन के लिए बना है, और हम लोग सभी लोगों की ये मंशा है कि आप जब तक एक एक आदमी संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ये अनवरत प्रक्रिया जारी रखेंगे।